बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से सऊदी अरब में नर्सेस की जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है oec.gov.pk ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन .gov.pk। इस वेबसाइट पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसमें अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर 3 लाइन्स पर क्लिक करें। लाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है जॉब सीकर, आपने जॉब सीकर पर क्लिक करें। जॉब सीकर पर क्लिक करने के लिए के बाद यहाँ पर ये कहता है रजिस्ट्रेशन, आपने इसकी यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है फर्स्ट नेम वाले खाने में आप अपने नाम का पहला हिस्सा लिखें। इसके बाद लास्ट नेम वाले खाने में अपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखें। इसके बाद CNSE यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, ये विदाउट डैशेस के। इसके बाद अपनी शनाख्ती कार्ड को दोबारा यहाँ पर लिखें। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में यहाँ पर आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में आपने पासवर्ड को दोबारा लिखना है। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखें। ये लिखने के बाद यहाँ पर ये कहते हैं इंस्ट्रक्शंस उसने दिए, SMS will not be delivered, इट्स प्रमोशनल मैसेज, ब्लॉक सर्विस इज एक्टिवेटेड, रीसेंट कोड ऑप्शन विल बी अवेलेबल फॉर 30 सेकंड्स, प्लीज़ वेट फॉर 30 सेकंड्स। आपने ये आपको जो मैसेज आएगा वो 30 सेकंड के लिए आता है। आपने 30 सेकंड के अंदर अंदर उसमें ये OTP को, उसी मैसेज को दोबारा यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ईमेल, एंटर द वैलिड ईमेल ID। यहाँ पर आपने अपनी जीमेल इंटर करनी है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है क्रिएट योर अकाउंट। आप क्रिएट अकाउंट के बटन पर रजिस्टर पर क्लिक करने पर आपका जो अकाउंट है रजिस्टर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपने लॉगिन करने के लिए CNSE वाले खाने में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में पासवर्ड लिखें। इसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टेप 1। इसके बाद यहाँ पर कहता है लेट्स गेट टू नो यू, प्लीज़ फिट आउट सम पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। आपने यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एंटर करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपके नाम का हिस्सा जो आप लास्ट नेम चेक करें। जी चेक करने के बाद नेक्स्ट है फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम चेक करें, यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है जेंडर, यहाँ पर आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपने मंथ सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट सिलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर मार्च स्टेटस सिलेक्ट करें, आप सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स है, सेपरेटेड है, विडो है। अपना मार्च स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर CNSE वाले खाने में आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करना है। इसके बाद पासपोर्ट नंबर, यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहता है पासपोर्ट इशू एट प्लेस, आपको जो पासपोर्ट है किस साइड से इशू हुआ है, जहाँ से भी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से भी आपने अपना पासपोर्ट बनवाया है, जिस सेंटर से भी, वो यहाँ पर आपने सेंटर का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है पासपोर्ट इशू डेट, यहाँ पर पासपोर्ट की इशू की डेट यहाँ पर आपने लिखनी है, ये सिलेक्ट करनी है। इसके बाद पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, यहाँ पर आपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करनी है। जो भी आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट करने के रिलीजन, यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोविंस, यहाँ पर आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इस तरह से सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये कहता है कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपने कंटैक्ट को इन्फॉर्मेशन को इंटर करना है। हाउ कैन वी गेट टू इन टच विद यू अबाउट द जॉब ऑफ योर ड्रीम्स। ये यहाँ पर इसमें एड्रेस को इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है, जो भी आपका प्रोविंस है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इस तरह से ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल मुस्तकिल एड्रेस लिखना है। ये एड्रेस लिखने के बाद नेक्स्ट है इज़ पोस्टल एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। अगर दोनों सेम नहीं है तो नो पर क्लिक करें। नो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर आप ये कहता है पोस्टल, यहाँ पर आपने पोस्टल एड्रेस अपने अलग, जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ पर आपने इस तरह से पहले प्रोविंस सेलेक्ट करें। इसके बाद फिर यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी जहाँ पर भी आपका ये एड्रेस है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद ये यहाँ पर मुकम्मल एड्रेस यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के
यहाँ पर ये कहता है मोबाइल नंबर, आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर चेक करें। चेक करने के बाद नेक्स्ट है इज व्हाट्सएप नंबर सेम एज मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर दिया क्या यही आपका व्हाट्सएप नंबर है। अगर यही आपका व्हाट्सएप नंबर है तो यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें। अगर यही व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप नो पर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप नंबर को चेंज करें। इस सब नंबर के बाद नेक्स्ट है जीमेल वाले ईमेल वाले खाने में यहाँ पर आप अपने जीमेल को चेक करें। चेक करने के जीमेल चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है सोशल कंटैक्ट, यहाँ पर आपने समाजी राब्ता जो भी इमरजेंसी के सूरत में आपसे राब्ता किया जा सके वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। ये यहाँ पर आप फेसबुक अगर सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर फेसबुक का आपने लिंक यहाँ पर इंटर करना है। ये यहाँ पर आपने लिंक इंटर कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है एक और, अगर आप यहाँ पर राब्ता इंटर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप इंटर कर दें। इसके बाद ट्विटर का, अगर ट्विटर यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो उसका यहाँ पर लिंक इंटर करें। इसके बाद एक और यहाँ पर आप इंटर करना चाहते हैं लिंक्डइन है, लिंक्डइन के लिए यहाँ पर आप लिंक्डइन का ये इंटर कर दें। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये कहता है स्काइप टाइप आईडी, यहाँ पर आपने स्काइप की आईडी यहाँ पर इंटर कर दें। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये कहता है गार्डियन नेम, आपने गार्डियन का नाम लिखें यहाँ पर। इसके बाद कहता है गार्डियन नंबर, यहाँ पर आपने जिस तरह से ये सैंपल दिया गया है ये आपने इसी तरह से अपने गार्डियन का यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट स्टेप, आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये कहता है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन प्लीज फिल आउट एजुकेशन इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ। आपने यहाँ पर अपने एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है। एजुकेशन इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए यहाँ पर ये कहता है अकेडमीज प्लीज ऐड योर एजुकेशन फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट टिल द मोस्ट रिसेंट डिग्री एंड यू कैन ऐड मोर देन 1 डिग्री बाय क्लिकिंग ऐड बटन। आपने यहाँ पर मैट्रिक से लेकर इंटरमीडिएट और इसके बाद जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है 1 बाय 1 करके सारी इंटर करनी है। इंटर करने के लिए ये कहता है ऐड, आप ऐड के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ये आपके सामने ये कहता है एजुकेशनल इन लेवल, आपने एजुकेशन का लेवल यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करना है। ये यहाँ पर पहले आपने मैट्रिक को इंटर करने के लिए मैट्रिक यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद डिग्री, यहाँ पर डिग्री का टाइटल जो भी आपकी डिग्री का टाइटल है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। डिग्री टाइटल सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है स्टार्ट डेट, जिस डेट को आपकी डिग्री स्टार्ट हुई है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देने हैं। जिस डेट को भी आपकी डिग्री स्टार्ट हुई है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देने हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने मंथ सेलेक्ट करना है, जो भी जिस मंथ में आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है वो यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट कर दें। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने डेट सेलेक्ट कर देनी है जिस डेट को आपकी डिग्री स्टार्ट हुई है। इसके बाद अगर आपकी अभी तक कम डिग्री इनरोल्ड है फिर आप करंटली इनरोल डेट पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है फिर यहाँ पर आपने अपना रिजल्ट जो सिलेक्ट है, जिस डेट को अभी आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो यहाँ पर आपने रिजल्ट की डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के लिए पहले ईयर सिलेक्ट करना है। ईयर सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करें और यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपने इदारे का नाम लिखना है। जो भी आपके इदारे का नाम है वो यहाँ पर आपने बोर्ड का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है मेजर सब्जेक्ट्स, यहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट्स लिखने हैं। इस तरह से आपने ये मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पर ये लिखने के बाद नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपने अपनी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद ग्रेडिंग क्राइटेरिया, यहाँ पर आपके ग्रेडिंग क्राइटेरिया कौन सा है, मार्क्स हैं, CGPA जो भी हैं वो यहाँ पर आपने लिखने हैं। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स में आपने ऑब्टेन मार्क्स जो भी टोटल मार्क्स आपने हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख दें। इसके बाद टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स इस तरह से लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है अटैच डिग्री, यहाँ पर आपने डिग्री अटैच कर दें या अगर आपके पास रिजल्ट कार्ड है, ट्रांसक्रिप्ट है तो वो यहाँ पर आपने अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद जैसे आप अपलोड करते हैं तो इसके बाद ऐड के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप ऐड पर क्लिक करते हैं आपकी जो डिग्री आप इंटर कर रहे थे वो इंटर हो जाए। ऐड पर क्लिक करने पर यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो इंटरमीडिएट जो मैट्रिक की क्वालिफिकेशन थी वो इंटर हो चुकी है। इसके बाद आपने मजीद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को इंटर करने के लिए फिर मजीद ऐड के बटन पर क्लिक करें। इस यहाँ पर ये कहता है एजुकेशनल लेवल, आपने एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करें। इंटरमीडिएट को इंटर करना है। इसके अपना एजुकेशन का लेवल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिग्री, यहाँ पर आपने डिग्री सेलेक्ट करनी है। जो अपना एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिग्री टाइटल, यहाँ पर आपने अपनी डिग्री का टाइटल सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने स्टार्ट डेट सेलेक्ट करनी है। जो भी आपके स्टार्ट डेट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने मंथ सेलेक्ट करना है। इसके बाद ये यहाँ पर आपने डेट सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर फिर आपने जो जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देने के बाद फिर मंथ सेलेक्ट करें। ये इसके बाद डेट सेलेक्ट कर दें। ये डेट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कंट्री, यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। जो भी यहाँ पर आपके कंट्री है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है, ये जहाँ से भी आपने डिग्री हासिल की है। इसके बाद इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपने इदारे का नाम, इस बोर्ड से भी आपने डिग्री हासिल की है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट टाइप, या आपके इंस्टीट्यूट कहाँ से आपने हासिल की है, ये आपका आपने पब्लिक या
गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपने डिग्री हासिल की है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से डिग्री हासिल की है, वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट्स, यहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आपने क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। आपका क्राइटेरिया कौन सा था, मार्क्स है या CGPA। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर आपने ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स यहाँ पर लिखने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है अटैच डिग्री, यहाँ पर आपने डिग्री को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ये कहते हैं इस डिग्री और सर्टिफिकेट अटेस्टेड, क्या जो आपका डिग्री जो या आप सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं वो अटेस्टेड है। अगर अटेस्टेड है, कहाँ से अटेस्टेड है, आपने HEC से टेस्टेड करवाया, फॉरेन ऑफिस से टेस्टेड करवाए हुए हैं, DGN से आपने टेस्टेड किया हुआ है, या IBCC से टेस्टेड करवाए हुए हैं, NRSC से आपने टेस्टेड करवाया है। जहाँ से भी आपने टेस्टेड करवाए वो यहाँ पर आपने इंटर कर देने, उसको यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देने। ये सिलेक्ट करने के लिए ये यहाँ पर आपने जो इंटरमीडिएट और जो आपकी डिग्री है वो आप बोर्ड से वेरीफाई करवा के यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यही करने के बाद जो आपके हाईएस्ट डिग्री होगी, जिस तरह से आपकी बैचलर है, मास्टर है, वो आपने HEC से डिग्री अटेस्टेड करवा के फिर आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है अटैच मार्कशीट्स और ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पर आपने मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेड, अगर ये अटेस्टेड है तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर यहाँ पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है अटैच इक्विवेलेंस फॉरेन डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आपका फॉरेन डिग्री सर्टिफिकेट है तो फिर यहाँ पर आपने अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद ऐड के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपकी जब आप अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई के टाइम आगे आपकी कोई भी डिग्री अटेस्टेड नहीं है तो फिर भी आपके लिए कोई इशू नहीं है, आप बगैर डिग्री अटेस्टेड करवाए भी इसको अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब आप अप्लाई कर रहे थे, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं फिर आपने इस अपनी डिग्री तमाम डिग्रीज को अटेस्टेड करवा कर आपने जमा कर अपने तमाम क्वालिफिकेशन को एंटर करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक से लेकर इंटरमीडिएट और उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने इंटर कर लिए। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप, आप नेक्स्ट स्टेप पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आपने अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, यहाँ पर ये कहता है लेट्स गेट यू नोटिस्ड वर्क एक्सपीरियंस विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ लैंडिंग दैट नेक्स्ट जॉब। यहाँ पर आपने अपना ऑक्यूपेशन जो भी है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ऑक्यूपेशन में यहाँ पर सबसे पहले अपने ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है आपने सब कैटेगरी, जो भी आपकी सब कैटेगरी वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आप नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने पर आपके जो ऑक्यूपेशन है वो इंटर हो जाता है। इसके बाद एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस को इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है। लेट्स गेट यू नोटिस्ड वर्क एक्सपीरियंस विल इंक्रीज योर चांसेस ऑफ लैंडिंग दैट नेक्स्ट जॉब। यहाँ पर आपने ये कहता है आपने एक्सपीरियंस को एंटर करना है। एक्सपीरियंस एंटर करने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये कहता है ऐड एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन। आपने पोजीशन टाइटल में अपनी जो आपकी पोजीशन थी, जो आपको ओहदा दिया गया था वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है एम्प्लॉयर, आपने जहाँ पर भी जॉब आपने की है, जहाँ पर जिस इदारे में भी आप जॉब करते रहे वो यहाँ पर आपने लिखना है, इदारे का नाम। इसके बाद ये यहाँ पर कहता है आई करंटली वर्क हेयर, अगर आप उसी जगह पर अभी तक काम कर रहे हैं जो आपने जॉब इंटर कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आपने इस पर बॉक्स पर क्लिक कर दें। अगर आप काम नहीं कर रहे, आपने छोड़ दिए, तो यहाँ पर आपने स्टार्ट डेट में आपने पहले स्टार्ट डेट सेलेक्ट करने के किस डेट को आपने ये जॉब स्टार्ट की थी। इसके बाद कंप्लीट डेट में आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने वो जॉब छोड़ दी है। इसके बाद कंट्री, यहाँ पर आपने कंट्री का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपने जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है की रोल में आपने जो भी आपका रोल था वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद प्रोजेक्ट है कंप्लीटेड विद डिटेल्स ऑफ स्पेसिफिक रोल, यहाँ पर आपने अगर आपका कोई स्पेसिफिक रोल था वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है अटैच एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को एंटर करें। इसके बाद अचीवमेंट्स, यहाँ पर जो भी आपको अचीवमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपने ये लिख देनी है। ये लिखने के बाद ऐड के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस इंटर हो जाता है। ऐड के बटन पर क्लिक करने पर यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो जॉब का एक्सपीरियंस है वो इंटर हो चुका है। सेम इसी तरह से अगर आपका एक से ज़्यादा इदारों में आपका एक्सपीरियंस है, 1 बाय 1 करके सारे आपने यहाँ पर इंटर करने हैं। इंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है फिनिश, आप फिनिश के बटन पर क्लिक। फिनिश पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपके सामने आपकी CV शो हो जाती है। CV में आप अपने तमाम डिटेल को चेक कर सकते हैं। डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है आप अपना नाम चेक करें। इसके बाद अपने जो
ईमेल है, अपने जीमेल चेक करें, अपना मोबाइल नंबर चेक करें। इसके बाद अपलोड योर पिक्चर हेयर, आप इस पर क्लिक करके अपने पिक्चर को अपलोड कर। पिक्चर अपलोड करने के बाद यहाँ पर ये कहता है अपलोड सीनसी, यहाँ पर आपने अपलोड पर के क्लिक करके अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड को अपलोड करें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है ऐड मेंबर और एसोसिएशन, यहाँ पर ऐड योर मेंबरशिप विद ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन एंड प्रोफेशनल क्लब्स। अगर आपके कोई भी एसोसिएशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी भी प्रोफेशनल क्लब के साथ कोई भी आपकी मेंबरशिप है तो वहाँ यहाँ पर आपने इंटर कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज, आपने लैंग्वेज इंटर करनी है। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है रेफरेंस, आपका गुरु कोई भी रेफरेंस है तो वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद हॉबीज़, जो भी आपके हॉबीज़ हैं वो यहाँ पर आपने इंटर करनी है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है, अगर आपने यहाँ पर ये इंटर नहीं करना है तो फिर आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं, वहाँ पर भी आपके पास ये ऑप्शन आते हैं, वहाँ पर आपने अपनी जो बाकी डिटेल है वो इंटर कर। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आप ये इसको चेक कर सकते हैं, अपने पर्सनल डिटेल, अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद प्रोफाइल समरी है, यहाँ पर आप चेक करें, एक्सपीरियंस चेक करें, एजुकेशन की डिटेल जो आपने इंटर किए हैं वो यहाँ पर आपने चेक करनी है। चेक करने के बाद नेक्स्ट है स्किल्स में, अगर आपके मजीद कोई स्किल है वो यहाँ पर आपने स्किल का नाम यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। जो भी आपके स्किल का नाम है, जो भी आपके पास स्किल है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। ये सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने टोटल स्किल लेवल, आपका जो स्किल का लेवल है वो कौन सा है, यहाँ पर आपने इसके बाद टोटल वर्क एक्सपीरियंस जो वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक कर रहे हैं। स्किल्स को इंटर करने के बाद नेक्स्ट है अवार्ड, यहाँ पर अवार्ड्स इंटर करने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। ऐड पर क्लिक करने के बाद अवार्ड नेम लिखें, अवार्ड का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है अथॉरिटी का नाम लिखें। इसके बाद ईयर, यहाँ पर जिस साल में आपको अवार्ड मिला वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद अवार्ड यूआरएल, अगर उसका कोई यूआरएल है तो यहाँ पर लिख दें, अगर नहीं है इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका अवार्ड, यहाँ पर ये कहता है अवार्ड्स इंटर करने के बाद रिसर्च एंड पब्लिकेशंस, अगर आपके कोई भी रिसर्च एंड पब्लिकेशंस हैं तो वो यहाँ पर आपने इंटर करनी है। इंटर करने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। इस पर यहाँ पर ये कहता है रिसर्च टाइटल, आपने रिसर्च टाइटल यहाँ पर लिखना है। इसके बाद रिसर्च आपने पब्लिकेशन वेन्यू वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद पब्लिकेशन लिंक वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपकी कोई भी पब्लिकेशन या नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। मेंबरशिप और एसोसिएशन, आपकी कोई भी मेंबरशिप, आपने कोई एसोसिएशन कोई ज्वाइन की हुई है तो वो यहाँ पर आपने उसकी इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इंटर करने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें, मेंबर सिंस, आपने कब वो उसका मेंबर आप रहे हैं। इसके बाद रोल इन ऑर्गेनाइजेशन, आपका क्या रोल है, जो भी आपका रोल है वो यहाँ पर आपने इंटर करने है। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक। मेंबरशिप इंटर करने के बाद नेक्स्ट लैंग्वेज, यहाँ पर आपने लैंग्वेज इंटर करनी है। जिस लैंग्वेज में भी आप प्रोफिशिएंट हैं वो यहाँ पर आपने इंटर करनी है। इसके लिए यहाँ पर आप लैंग्वेज में ऐड के बटन पर क्लिक करें। ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी लैंग्वेज है जिसमें आप प्रोफिशिएंट है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद लैंग्वेज लेवल, आपका लैंग्वेज का लेवल कौन सा है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक करने पर आपकी लैंग्वेज इंटर हो जाती है। इसके बाद रेफरेंसेस, जहाँ पर आपके पास कोई भी रेफरेंस है वो यहाँ पर आप इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है नेम वाले खाने में जिसका आप रेफरेंस इंटर करें उसका नाम लिखें। इसके बाद कंपनी का नाम लिखें या एम्प्लॉयर जहाँ पर वो जॉब करते हैं उसके इदारे का नाम लिखें। इसके बाद ईमेल वाले खाने में जीमेल लिखें। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर उसका लिखें। इसके बाद डेजिग्नेशन जो भी उसका ओहदा है वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद सेव के बटन पर क्लिक के बाद यहाँ पर कहता है हॉबीज और इंटरेस्ट, यहाँ पर आपने अपनी हॉबीज या इंटरेस्ट लिखना है। ये लिखने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। ऐड के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपकी हॉबी है वो यहाँ पर आपने हॉबी का नाम लिख देना है। जो भी आपका हॉबी है वो यहाँ पर आपने लिखना है। इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक करें। ये क्लिक करने पर आपकी जो हॉबीज़ हैं वो इंटर हो जाती हैं। अगर आपके पास एक से ज़्यादा आपकी हॉबीज़ हैं तो आप प्लस के बटन पर क्लिक करके मज़ीद जितनी भी आपकी हॉबीज़ हैं 1 बाय 1 करके तमाम हॉबीज़ को इंटर। जब आपकी सीवी 100% कंप्लीट हो जाती है, अपने सीवी को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट है आपने जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप 3 लाइन पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद जॉब्स, आप जॉब के बटन पर क्लिक, ऐसे जॉब पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है नर्स, आप ये जॉब की चेक कर सकते हैं। जिस कैटेगरी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कैटेगरी वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जो मांगा गया वो यहाँ पर आपने चेक करना है। इसके बाद अप्लाई नाउ, तो आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक, अप्लाई नाउ पर क्लिक करने पर यहाँ पर ये कहता है अप्लाई फॉर जॉब डिस्क्लेमर, आप यहाँ पर डिस्क्लेमर रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने इंटरव्यू स्टेशन सेलेक्ट करना है। जो भी आपके करीब 3 इंटरव्यू स्टेशन है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है आपने अपने चालान को डाउनलोड करना है। चालान डाउनलोड करने के लिए आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल, चालान डाउनलोड करने पर आपके सामने इस तरह का ये चालान शो हो जाता है। 3 कॉपी इसकी शो होती हैं, एक है बैंक कॉपी, इसके बाद ओईसी कॉपी, इसके बाद कैंडिडेट कॉपी। ये आप तीनों को चेक कर लें। चेक करने के बाद अकाउंट नंबर भी आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट
ये यहाँ पर आपने तमाम इसकी डिटेल भी अपनी चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है कैंडिडेट सिग्नेचर, बैंक स्टैम्प एंड सिग्नेचर। आपने यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद नेक्स्ट टाइम ये आपने बैंक आपने HPL में जाकर अपनी ये चालान लेकर जाएँ और फीस भी 500 रुपये आप साथ लेकर जाने हैं और वहाँ पर ये जाकर अपने चालान को पे कर लेना है। पे करने के बाद बैंक वाले जो आपको रसीद पेड रसीद देते हैं वो आपने वापस लेकर आनी है और उसको यहाँ पर आपने अपलोड कर चालान को अपलोड करने के लिए यहाँ पर ये कहता है अटैच पेड चालान। आप चूज फाइल के बटन पर क्लिक करें और अपने चालान को अपने चालान को अपलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आप यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप ऐड के बटन पर क्लिक कर ऐड पर क्लिक करने पर आपका यहाँ पर आपका सामने ये पॉपअप मैसेज भी शो हो जाता है, सक्सेसफुल यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर जॉब। इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी जॉब के लिए चेक करना है कि क्या आपने जॉब के लिए अप्लाई हो चुका है या नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पर ये चेक करने के लिए आप ये 3 लाइन पर क्लिक करें। इसके बाद ये आप डैशबोर्ड पर क्लिक करें। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड को चेक डैशबोर्ड पर क्लिक करने पर यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो स्टैटिस्टिक्स है एक्टिव जॉब्स वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जितनी जॉब के लिए आपने अप्लाई किए वो यहाँ पर आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किए। इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड की कैटेगरी जब आप ये शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अप्लाइड जॉब, अगर आपने अप्लाइड जॉब के लिए स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका अप्लाइड आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है क्लिक हियर टू व्यू अपलोडेड चालान। चालान को चेक करने के लिए भी आप यहाँ पर इस बॉक्स पर इस बटन पर क्लिक करके अपने चालान को चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप मज़ीद किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उसका चालान यहाँ पर आपने अपलोड करना है तो वो यहाँ पर आपने चूज़ फाइल के बटन पर क्लिक करके चालान को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये कहता है रिकमेंडेड जॉब, जितनी भी जॉब रिकमेंड की गई हैं वो यहाँ पर आप अप्लाई ऑल के बटन पर क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं कि कितनी जॉब्स रिकमेंड की गई हैं और मज़ीद किसी भी पोस्ट के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से पाकिस्तान से सऊदी अरब नर्सेस की जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। अगर आपको खुद अप्लाई करना नहीं आ रहा, आप हमारी पेड सर्विस भी हासिल कर सकते हैं। पेड सर्विस हासिल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, आपको पेड सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपको मुकम्मल अप्लाई करके दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर।